हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर एलएस कपलिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रीफली पढ़ा है कि एलएस कपलिंग क्या होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन चारों रिवॉल्व करते हैं और किसी भी एटम में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, और each electron have their own orbital angular momentum and spin angular momentum. So if we consider that Li is the orbital angular momentum of individual electron, then SI will be the क्या होगा आपका SI क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि विद एग्जांपल आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म एलएस कपलिंग में कैसे लिख सकते हैं। एलएस कपलिंग में क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडिविजुअल स्पिन है इलेक्ट्रॉन की वो कपल करके क्या देती है, एक रिजल्टेंट स्पिन देती हैं। इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट कपल करके एक रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट देते हैं। देन जो रिजल्टेंट होगा वो क्या देगा आपको, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे देगा, यानी कि एस और एल जो है जे के अराउंड प्रिसेस करते हैं। इस डायग्राम को अगर हम दोबारा ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि इस केस में जो रिजल्टेंट एस आएगा हमारा और जो रिजल्टेंट एल आएगा, दे आर प्रिसेसिंग अराउंड देयर रिजल्टेंट जे। ठीक है, इनके रिजल्टेंट जे के अराउंड ये प्रिसेस करेंगे। और ये हमें पता है कि एस किसका रिजल्टेंट है, इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम का रिजल्टेंट है, और एल किसका रिजल्टेंट है, इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रिजल्टेंट है। तो इसको आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल स्पिन एंड एंगुलर। लिख सकते हैं S1 स्टार, दिस इज S2 स्टार, दिस इज L1 स्टार, दिस इज L2 स्टार एंड सोन। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। इन केस ऑफ एलएस कपलिंग, इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम का रिजल्टेंट टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, और ये दोनों ही जो है इनके रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम के अबाउट प्रिसेस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिक सा हमने क्या देखा है यहाँ पे, देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर आप लेके चलें तो इन केस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम L1 क्या होगा आपका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। L2 क्या होगा आपका, L2 इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। देन S1 क्या होगा आपका, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एंड S2 विल बी स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दिस केस these two orbital angular momentum couple to each other and give their resultant L. ओके, और ये दोनों कपल करके क्या देंगे, रिजल्टेंट S। अब इन दोनों के रिजल्टेंट से हमें क्या मिलेगा, वेक्टर J मिलेगा, जो कि टोटल आपका एंगुलर मोमेंटम है। जो S की वैल्यू है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दैट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ S इज इक्वल टू क्या होगा आपका, √S इंटू S+1 H बार, वेयर इसको आप H बार क्या होता है यहाँ पे, H/2π। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं S स्टार H बार, जहाँ पे S स्टार जो होगा वो क्या होगा, √S इंटू S+1 होगा। सिमिलर मैनर में मैग्नीट्यूड ऑफ L वेक्टर इक्वल टू क्या होगा आपका, L इंटू L+1 H बार। इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं L स्टार H बार। ठीक है, जो पॉसिबल वैल्यू होंगी S की वो क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यू अगर आप लिखें, पॉसिबल वैल्यूज वो क्या क्या पॉसिबल होंगी। मान लो आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ना है, तो आप कैसे लिखोगे, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द स्पिन ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स S1 S2 S3
एंड सो ऑन, और इनका जो रिजल्टेंट मिनिमम आता है वहाँ से लेकर आपको इसमें एक एक ऐड करते जाना है, और कहाँ तक लिखना है, जब तक कि वो मैक्सिमम ना आ जाए। ठीक है, इसमें हमने एक ऐड किया और देन अप टू कहाँ तक लिखना है, S1 प्लस S2 प्लस S3 मैक्सिमम तक। ठीक है, जैसे कि इन केस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप लिखें इन केस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखेंगे S क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 वेक्टर मिनिमम 2 कोमा लगाया हमने, S1 प्लस S2 वेक्टर प्लस 1, एक एक ऐड करते जाएंगे अप टू कहाँ आ जाएगा, S1 प्लस S2 वेक्टर मैक्सिमम तक आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर मैनर में आप बता सकते हैं व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू फॉर L, तो लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू फॉर L क्या होंगी, L कैन बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 L2 L3 एंड सो ऑन, इसकी मिनिमम वैल्यू से, और इसमें ऐड करते जाएंगे एक एक, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन प्लस 1 अप टू कहाँ तक होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक वो आपका जो है वैल्यू पॉसिबल होगी। अब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हम बोल रहे हैं वो क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम J will be the vector sum of total orbital angular momentum and total spin angular momentum. Magnitude of J will be equal to under root J into J plus 1 H bar, or we can say J star H bar, where J star is equal to under root J into J plus 1 and H bar is H over 2 pi. ठीक है, पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी J की, पॉसिबल वैल्यूज़ जो होंगी J की वो होंगी J लाइज फ्रॉम, अगर आप वेक्टर सम में लिखें तो ऐसे ही लिख सकते हैं L प्लस एस मिनिमम 2, इसमें एक एक ऐड करते जाएंगे L प्लस एस, वैक्टरली हमने ऐड किया है इसको अप टू L प्लस एस मैक्सिमम तक होंगी। ठीक है, या फिर विदाउट वेक्टर अगर हम लिखें तो लिखेंगे L माइनस एस प्लस 1 एंड अप टू कहाँ तक होंगी, L प्लस एस तक होंगी। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की नोटेशन क्या होती है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। अब तक जो हमने पढ़ा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो दोबारा से रिवाइज हो गया आपका। अब हम करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। ओके, नोटेशन क्या होती है इसके लिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नोटेशन विल बी 2s प्लस 1 LJ। ठीक है, जहाँ पे 2s प्लस 1 क्या है, ये बताता है मल्टीप्लिसिटी को, है ना, मल्टीप्लिसिटी को बताता है। यानी इफ़ 2s प्लस 1 इक्वल टू 1, तो हम इक्वल टू 0, सॉरी इफ s is 0 then this will be equal, if this will equal to 1 then we will say this is singlet state. Okay, if 2s plus 1 equal to 2 then we will say this is doublet state. If 2s plus 1 equal to 3 then we will say it is triplet state. और ऐसा कब होगा, this will happen when s equal to 0, this will happen when s equal to half and this will happen when s equal to 1. तो अगर आपके पास कहीं भी s equal to 0 है then we will say this is singlet. If we have s is equal to half then we will say this is doublet. If we have s equal to 1 then we will say this is triplet term. Okay, L आपको पता है कि इफ़ L इज़ 0 तो जो टर्म आपकी होगी वहाँ पे क्या होगी, S, L इज़ 1 तो टर्म इज़ P, L इज़ 2 देन टर्म इज़ D। इस तरीके से नोटेशन हो गए, L इज़ 3 देन टर्म इज़ F, है ना, तो एंड सो, तो इस तरीके की नोटेशन हो गई।
अब देखिए जे क्या है, जे आपका टोटल क्वांटम नंबर है जो कि वेक्टर सम है एल और एस का, वही रहेगा आपका। ठीक है, तो आप निकालते हैं एग्जाम्पल लेके यहाँ पे कि इफ़ एन एटम हैव वन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन देन व्हाट विल बी द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिखें, फर्स्ट केस हमने लिखा एटम with one optical electron. Okay, now first case let's consider we have 1s 1 electron. ठीक है, in this case for this electron orbital angular momentum is 0 and spin angular momentum is half. एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सिर्फ एक ही रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके इक्वल ही आएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, हाफ के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर आप मल्टीप्लिसिटी निकालें 2s + 1 करें देन दिस विल इक्वल टू 2 × हाफ + 1 = 2, यानी इट गिव यू डबलेट, है ना। क्या देगा आपको, डबलेट देगा। अब यहीं से अगर आप L निकालें देन टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम will be equal to individual angular moment orbital angular momentum of this electron and which is 0, है ना, क्योंकि s के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में आपके पास स्टेट कौन सी बन गई, L 0 है तो स्टेट कौन सी है, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था इफ L is 0 देन टर्म इज S, तो स्टेट कैसे बन गई हमारे पास S, तो स्टेट इज S। नोटेशन क्या होगी आपकी, नोटेशन विल बी क्या होगी आपकी, अब यहाँ से आपने जे निकालना है, जे क्योंकि नोटेशन में हमें क्या चाहिए 2s + 1 L जे चाहिए, तो आपको जे कैलकुलेट करना है पहले। तो जे क्या होगा, इक्वल टू L + S मोड वैल्यू टू अप टू कहाँ होगा आपका दिस मिनिमम टू L + S मोड वैल्यू मैक्सिमम तक। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, जे की वैल्यू सेम ही आएगी। सब्ट्रैक्ट करें तभी भी आपके पास, अगर ऐड करते हैं तभी भी आपके पास हाफ ही आता है, सब्ट्रैक्ट करते तभी भी हाफ ही आता है, तो जे क्या बन गया आपका, हाफ बन गया। तो फ्रॉम हेयर दिस इज कैपिटल जे। ओके, कंफ्यूज मत होना, मैंने गलती से लिख दिया, दिस इज कैपिटल जे। ठीक है, तो हाफ ही आएगा आपका। टर्म लिखिए क्या बनेगी, 2s + 1 is 2, L is 0 which is S state, S J is our half, so state is 2s half। सिमिलर मैनर में अगर आप 1s की जगह, यहाँ पे 1s की जगह 2s लें या 3s लें या 4s लें एंड सोन, तो सभी के लिए स्टेट जो होगी वो कौन सी होगी आपकी, 2s हाफ ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि सभी के केस में L 0 है और S जो है हाफ है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ ही होती है। L की वैल्यू सभी में 0 है, तो हमेशा स्टेट क्या आएगी आपकी, 2s हाफ आएगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस कंसिडर जो हमारा एटम है वहाँ पे जो अनदर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अनदर एग्जाम्पल हमने ले लिया है यहाँ पे 2p का केस। ठीक है, इन केस ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन इज 1, तो L इज इक्वल टू 1 एंड आवर S इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है स्पिन हाफ ही होगी, और p के केस में L की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। सो फॉर दिस आवर S इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल s ही आ जाएगा, क्योंकि और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके साथ वो कंबाइन करे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, 2s + 1 इक्वल टू 2 × हाफ + 1 इक्वल टू 2, यानी अगेन आपके पास क्या आ रहा है, डबलेट आ रहा है। ओके, नाउ L हमारे पास 1 है, देन L विल बी इक्वल टू स्मॉल l इक्वल टू 1, तो आपके पास स्टेट कौन सी आ जाएगी, स्टेट विल बी P, क्योंकि L 1 है तो स्टेट क्या होगी आपकी, P होगी। ठीक है, आपने J निकालना है, J क्या होगा, L - S से लेकर कहाँ तक करना है आपने वेरी, L + S तक वेरी करना है विद डिफरेंस ऑफ 1। तो J क्या आ जाएगा आपका, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इफ़ L और S को, L इज़ 1 यानी कि 1 - हाफ 2 कहाँ तक करना है, 1 + हाफ विद डिफरेंस ऑफ 1 1, तो आपके पास आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमने, हाफ आ गया।
है ना, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 3/2, दोनों में एक का ही डिफरेंस है, तो और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। जे की वैल्यू क्या आ गई हाफ एंड 3/2। इस केस में जो टर्म हमारे पास बनेगी वो क्या होगी, इन दिस केस टर्म विल बी, वो क्या होगी हमारे पास 2s+1 L जे। यहाँ पे 2s+1 हमने निकाला था, कितना आया था 2, तो स्टेट विल बी 2, L इज 1, देन P एंड J इज हाफ एंड 3/2। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2B हाफ एंड 2P 3/2। ओके, अब जैसे कि अगर आप लिखें स्टेट फॉर 3P 4P 5P एंड सोन, तो सभी के केस में जो स्टेट आएंगी वो 2P हाफ एंड 2P 3/2 ही आएंगी, क्योंकि सभी के लिए L 1 है और S की वैल्यू क्या है हाफ है। ठीक है, ये तो था कि अगर आपके पास सिर्फ सिंगल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है। अब हम केस करते हैं नॉन इक्विवेलेंट, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास है या 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है और दोनों नॉन इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो हम केस कर रहे हैं एटम्स विद 2 और मोर नॉन इक्विवेलेंट। ये वर्ड आपने ध्यान रखना है। मैं अभी बताती हूँ कि नॉन इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, देखिए कंडीशन होती है इक्विवेलेंट की और नॉन इक्विवेलेंट की। वो क्या होती हैं, इन केस ऑफ इक्विवेलेंट फर्स्ट का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो सेकंड के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होगा। इसके साथ जो उनका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा वो भी दोनों का क्या होगा सेम होगा। इस केस में ऐसा होता है या तो आपका n डिफर करेगा, L आपका सेम रहेगा, या फिर आपका n सेम रहेगा, L आपका डिफर करेगा दोनों के केस में, या फिर कहें कि दोनों ही डिफर करेंगे, ना तो n सेम है ना तो आपका जो है L सेम है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट, अगर ऐसा है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। इसको हम नोटेशन देते हैं p² कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको देते हैं PP कॉन्फ़िगरेशन। एग्ज़ाम में अगर आपसे PP कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है तो आपने समझना है कि वो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे p² कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है तो इसका मतलब है वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 3p², तो ये क्या हो गया, यहाँ पे n जो है 3 है, दोनों के केस में 3 है, L जो है 1 है, दोनों के केस में 1 है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2p 3p इन दिस वे। तो इस केस में n जो है दोनों में डिफर कर रहा है लेकिन L क्या है सेम है, दोनों भी डिफर कर सकते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होंगे। एक केस हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का। एग्जाम्पल फॉर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने ले लिया 4p एंड 4d, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे n सेम है बट जो L है वो क्या कर रहा है डिफर कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे इन दिस केस नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, वी हैव 4p एंड 4d। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मान लो ये है, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए L1 विल बी, पी में है, p के लिए L1 क्या होगा 1 होगा, S1 क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है हाफ होगा। सिमिलर मैनर में L2 क्या होगा, d में है तो L2 विल बी 2, S2 क्या होगा इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि LS कपलिंग में क्या करते हैं, दोनों के स्पिन कपल करते हैं, रिजल्टेंट S देते हैं, दोनों के ऑर्बिटल कपल करते हैं, रिजल्टेंट हमें L देते हैं। तो पहले निकालते हैं S की वैल्यू क्या होगी S1 माइनस S2 मोड वैल्यू टू S1 माइनस S2 प्लस 1 एंड सोन अप टू S1 प्लस S2 तक, है ना। करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए,
हमने लिखा हाफ माइनस हाफ, ज़ीरो ऐड करते हैं कि यहाँ पे अगर लिखें तो ये टर्म आएगी हाफ प्लस हाफ, ठीक है। तो देखिए ये क्या आ गया 0 और ये क्या आ गया 1, 1 का ही डिफरेंस है, ये लिखेंगे तभी भी 1 ही आएगा आपका, यानी यहीं तक हमने जाना है मैक्सिमम। तो क्या आ गई 0 एंड 1, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी अगर इस केस में निकालें तो वो कितनी होगी, वो होगी 2s प्लस 1। एस को हमने एक बार रखा है 0, 2 इंटू 0 प्लस 1, दिस विल बिकम 1। किसके लिए, व्हेन s इक्वल टू 0 एंड 2 इंटू 1 प्लस 1, दिस विल बिकम 3 व्हेन s इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रहा है सिंगलेट और ये देना हमें ट्रिपलेट, ठीक है। ये मल्टीप्लिसिटी आ गई। अब हमें निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम टोटल क्या होगा, ठीक है। एल विल बी, एल क्या होगा, L1 माइनस L2 टू L1 माइनस L2 प्लस 1 अप टू L1 प्लस L2, ठीक है। एक एक के डिफरेंस के साथ दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, L1 इज 1 माइनस 2, ठीक है। अगेन इसमें एक ऐड कर दिया 1 माइनस 2 प्लस 1 एंड अप टू कहाँ तक करना है हमने 1 प्लस 2 तक करना है, ओके। अब देखिए क्या आ गया, दिस इज 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3। तो एल की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब स्टेट क्या आ गई, फॉर दिस स्टेट विल बी 1 है एल, तो स्टेट क्या होगी हमारे पास बी। इफ एल इज 2 देन स्टेट विल बी डी। इफ एल इज 3 देन स्टेट विल बी एफ। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। अब निकालते हैं जे की वैल्यू कि जे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। देखिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ठीक है, पहले लिखते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जे, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिखते हैं व्हेन आवर एस इज 0, यानी कि टर्म इज सिंगलेट। तो फॉर सिंगलेट टर्म इस केस में जो हमारा एस है वो क्या है 0 है, ये अभी भी हमने निकाला है। तो इफ एस इज 0 और एल की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 3 वैल्यू पॉसिबल है 1, 2, 3, है ना। तो एल हमारे पास अगर 1 है, एस हमारे पास 0 है, तो जे क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों को ऐड करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, मोड वैल्यू लो, सेम ही आता है 1 आ जाएगा। देन टर्म वैल्यू विल बी, देखिए क्या आ जाएगी 2s प्लस 1, यहाँ निकाला था हमने फॉर सिंगलेट, दिस 2s प्लस 1 विल बी, यहाँ पे हमने निकाला था इफ s इज 0 2s प्लस 1 लिख देते हैं 2s प्लस 1 l j एंड दिस विल बी इफ s इज 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, l इज 1, देन p, j इज 1, तो 1p 1, ये स्टेट आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए व्हेन l इज 2 s इज अगेन 0, j की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, दोनों को ऐड किया 2 बनता है, सब्ट्रैक्ट किया तो भी 2 बनता है, तो क्या आ जाएगी 2s प्लस 1 l j। अगेन s को 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1, l इज 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा d, j इज 2, देन 1d 2। नाउ इफ l इज इक्वल टू 3 एंड s इक्वल टू 0 एंड अवर j इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए L3 है S 0 है, दोनों का ऐड किया 3 बनेगा, सब्ट्रैक्ट किया 3 बनेगा, j इज 3। टर्म हमारे पास आ जाएगी 2s प्लस 1 LJ हम लिखते हैं, तो ये टर्म आ गई 1 4 L3 F एंड 3। तो सिंगलेट में हमारे पास ये 3 टर्म आ जाती हैं। अब ट्रिपलेट के लिए निकालते हैं फॉर ट्रिपलेट टर्म। इन केस ऑफ ट्रिपलेट एस क्या था हमारे पास 1 था, सो एस इज 1 अगर है हमारे पास, तो पॉसिबल वैल्यू जे की हम क्या लिखते हैं एल माइनस एस से एल माइनस एस प्लस 1 एक एक ऐड करके अप टू एल प्लस एस तक लिखते हैं, है ना। अब देखिए एल की 3 वैल्यू पॉसिबल है 1, 2, 3, तो मैंने लिखा एल इक्वल टू 1,
एस इक्वल टू 1। तो जे की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0 आता है, दोनों को ऐड किया तो 2 आता है, तो 0 1 और 2 पॉसिबल है ना, क्योंकि एक एक के डिफरेंस के साथ लिखना है, ये निकाल लो ये निकाल लो और एक एक के डिफरेंस के साथ लिख दो, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2s + 1 LJ। 2s + 1 क्या आ जाएगा इस केस में, दिस इज ट्रिपलेट टर्म, एस को 1 पुट किया तो 3 आ गया, 3 L इज 1 देन स्टेट इज P, और टर्म क्या है 0 1 2, जे की क्या वैल्यू है 0 1 2, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट केस करते हैं, व्हेन L इज इक्वल टू 2, S इक्वल टू अगेन 1 एंड जे की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, एक एक के डिफरेंस के साथ लिखना है तो 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे टर्म क्या बन जाएगी 2s + 1 LJ, एस हमने रखा है 1 तो क्या आ जाएगा 3, L इज 2 देन स्टेट इज D एंड J इज 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लिखें L इक्वल टू 3, S इज अगेन 1, J की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट किया 2 ऐड किया 4, 2 3 एंड 4, जो टर्म इज 2s + 1 LJ, 2s + 1 S को 1 पुट किया देन दिस विल बी 3 एंड L इज 3, टर्म विल बी F, J क्या होंगी 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये थी हमारे पास टोटल टर्म्स फॉर सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, और कॉन्फ़िगरेशन जो था वो था हमारे पास 4p एंड 4d। तो टोटल देखिए काउंट कीजिए कितनी टर्म बन गई है, 1 2 3 एंड 3 3 3, 9 इधर और 3 इधर, तो टोटल 12 टर्म हमारे पास बन गई हैं। अब इन 12 टर्म को अगर आपने अरेंज करना है, मैं इनको रीराइट कर रही हूँ दोबारा से, देखिए 4 सिंगलेट हमारे पास बनी है, 4 सिंगलेट यानी कि s इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लिखें 4 ट्रिपलेट, ट्रिपलेट की केस में व्हेन s इक्वल टू 1। सिंगलेट में हमारे पास 3 टर्म बनी हैं विच आर 1p1 1d2 एंड 1f3। यहाँ पे हमारे पास 9 टर्म्स बनी हैं, दीज आर 3p0 3p1 3p2 एंड 3d1 3d2 3d3 एंड 3f2 3f3 एंड 3f4, इस तरह की टर्म बनी है, ये हमने अभी अभी निकाली है। तो यहाँ पे एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग आप जो है एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, हायर द वैल्यू ऑफ एस, हायर द वैल्यू ऑफ एस लोअर विल बी द एनर्जी, जितना ज़्यादा एस होगा उतनी ही कम एनर्जी होगी फॉर अ गिवन एस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, हायर द वैल्यू ऑफ एल, हायर द वैल्यू ऑफ एल लोअर विल बी द एनर्जी, ठीक है, फॉर ए गिवन एल। नेक्स्ट फॉर अ गिवन एल एंड एस, ये गिवन है, यहाँ पे हायर द वैल्यू ऑफ जे हायर विल बी द एनर्जी, वो किस केस में है, लेस देन हाफ फिल्ड, है ना, अगर हाफ से कम फिल्ड है देन जो आपकी एल जे की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखिए हमने क्या कहा है, दिस इज़ आवर ग्रेविटेशनल सेंटर, यानी ये हमारा हो गया 4p 4d लेवल विदाउट स्प्लिटिंग। अब हम कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा s की वैल्यू उतनी कम एनर्जी, s की 2 वैल्यू हमारे पास आई है, S0 और S1, तो S0 की वैल्यू
कम है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। तो ये 2 लेवल में स्प्लिट हो गया है। दिस इज S0 एंड दिस इज S1, ठीक है। ये 2 लेवल में स्प्लिट हो गया है। अभी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको ड्रॉ कर दिया, क्योंकि फर्स्ट रूल क्या कहता है, एस की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी कम एनर्जी होगी। अब जो ये लेवल है नेक्स्ट फॉर गिवन एस, यहाँ पे हायर द वैल्यू ऑफ एल लोअर विल बी दी एनर्जी। एस इक्वल टू 0 के केस में हमारे पास 3 स्टेट बनी है। यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो जो एस इक्वल टू 0 है ये लेवल 3 लेवल में स्प्लिट हो गया है, ठीक है। 3 लेवल में स्प्लिट हो गया है। अब हमें बताना है कि कौन सा लेवल किसको डिनोट कर रहा है। अब कौन सा लेवल किसको डिनोट कर रहा है वो किस रूल से बताएंगे, सेकंड रूल से। ये क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा एल की वैल्यू होगी उतनी कम एनर्जी होगी। तो सबसे ज़्यादा एल की वैल्यू क्या है, एफ की है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। फिर डी की है तो इसकी एनर्जी देन सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या होगी 1p1, ठीक है। देन फॉर गिवन एस, यहाँ पे भी ये लेवल कितने में स्प्लिट हुआ है, जो नीचे वाला लेवल है वो आपका जो है अगेन हमारे पास जो एल की वैल्यू आई है वो 3 ही आई है, पी डी एंड एफ, ठीक है। तो ये लेवल भी अगेन किस में स्प्लिट हो गया है, 3 लेवल में स्प्लिट हो गया है, 1, 2 एंड 3। दिस लेवल रिप्रेजेंट दी, जैसे ऊपर किया है एफ, क्योंकि इसके लिए एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये डी होगा और ये आपका पी होगा, ठीक है। अब ये फर्दर स्प्लिटिंग हो गई है कि पी की आपके पास 3 वैल्यू है, जे की वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पे रूल लगाएंगे कि फर्दर ये जो लेवल है आपका अगेन 3 में स्प्लिट हो गया, 1, 2 एंड 3। और ये लेवल भी आपका क्या आ गया 3 में स्प्लिट हो गया, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये लेवल भी क्या हो गया आपका 3 में स्प्लिट हो गया, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा लेवल कहाँ पे लाई करेगा। देखिए यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, सबसे कम है, हमने लिखा है जितनी ज़्यादा जे की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है ना। तो जे की वैल्यू सबसे ज़्यादा पी के केस में किसकी है, इसकी है, तो इसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ऊपर सेट होगी 3p2, देन 3p1, देन 3p0। सिमिलर मैनर में डी के केस में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जे की वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है 3d3, 3 की यहाँ पे ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये होगी 3d3, देन 3d2 एंड देन 3d1। तो यहाँ पे क्या होंगी आपकी एफ के केस में 3f4, 3f3 एंड 3f2, ठीक है। इस तरीके से आप एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। फाइनली हम देखते हैं व्हाट आर द सिलेक्शन रूल फॉर एलएस कपलिंग। सिलेक्शन रूल फॉर एलएस कपलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिलेक्शन रूल होंगे। डेल्टा एल जो पॉसिबल है वो 0 और +-1 पॉसिबल है। डेल्टा एस पॉसिबल होगा 0। डेल्टा जे जो पॉसिबल होगा वो होगा 0 +-1, और यहाँ पे 0 to 0 ट्रांजिशन जो है वो एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होगा। डेल्टा जे 0 to 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे भी एक कंडीशन है, अगर आपके पास सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन एटम है तो उस केस में जो डेल्टा एल है वो 0 अलाउड नहीं होगा। इन 1 इलेक्ट्रॉन एटम, क्योंकि कैपिटल डेल्टा एल के किसके इक्वल होगा, स्मॉल डेल्टा एल के इक्वल होगा, तो ये 0 इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो दीज आर द सिलेक्शन रूल फॉर एलएस कपलिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन राइट द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ